हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो पहले हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड पोजीशन टाइम रिलेशन अच्छी तरह से डिस्कस किया था। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी नो अबाउट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है विच इज यूनिफॉर्मली इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एट टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, टाइम t डैश पर वेलोसिटी v डैश। तो हमने सीखा था व्हाट इज द एक्सेलरेशन नाउ। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी स्टूडेंट? एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t एंड t डैश। तो लिख लेते हैं, वी नो वेरी वेल v डैश माइनस v चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियोस हमने पोजीशन टाइम का रिलेशन सीखा था। तो वो क्या था हमारे पास? एक केस में हमारे पास था एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी डैश माइनस टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी डैश माइनस टी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश इक्वल टू displacement of the object at time t, v is the velocity at time t, a is constant acceleration। ये हमने सीखा था। in uniformly accelerated motion the object having constant acceleration। अब स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास है एक्सेलरेशन इक्वल टू v डैश माइनस v ओवर t डैश माइनस t। अब और कैसे लिख सकते हैं? t डैश माइनस t इक्वल टू v डैश माइनस बी, ए नीचे लिख लिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब टी डैश माइनस टी की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 3 हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर हम टी डैश माइनस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देना है। तो x डैश माइनस एक्स इक्वल टू v इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई v डैश माइनस v ओवर a प्लस हाफ एक्सेलरेशन नाउ v डैश माइनस v ओवर a इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहले स्क्वायर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वी हैव, x डैश माइनस एक्स इक्वल टू v इन ब्रैकेट v डैश माइनस v ओवर a प्लस हाफ a, नाउ v डैश माइनस b
स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर पार्ट में जो ए था उसका भी स्क्वायर। सो एक ए कैंसिल हो गई। व्हाट वी हैव नाउ, वी मल्टीप्लाई बाय वी डैश माइनस बी ओवर ए प्लस हाफ वी डैश माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। अब डिनोमिनेटर में ए है एंड 2 है, 2a है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट वी गेट नाउ स्टूडेंट्स, एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू ए एंड 2a का एलसीएम दैट इज 2a। हमारे पास एलसीएम 2a है। अब 2a को डिवाइड किया विद a, व्हाट वी हैव ओनली 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2v इन ब्रैकेट v डैश माइनस v। आगे क्या है हमारे पास, प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2a, तो हमारे पास 1 रिमेन, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद v डैश माइनस v इसका स्क्वायर। अब फर्दर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, एक्स डैश माइनस एक्स इक्वल टू 2b को जो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसके फार्मूले को हम लिख लेते हैं 2v डैश माइनस 2v स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला a माइनस बी स्क्वायर का लग जाता है, फार्मूले को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म में है a माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास v डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v डैश v होल ओवर 2a। अब कौन सी टर्म कैंसिल होने जा रही है, ये पॉजिटिव है एंड दिस वन इज नेगेटिव, 2v डैश इसके साथ कैंसिल। नाउ माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव v स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा स्टूडेंट्स, x डैश माइनस एक्स इक्वल टू v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर 2a। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। और स्टूडेंट इसको और कैसे लिख सकते हैं, v डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट वी गेट, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a x डैश माइनस x। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। कैसे, v डैश वेलोसिटी एट द टाइम t डैश माइनस वेलोसिटी एट द टाइम t उसका स्क्वायर इक्वल टू 2a इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड x डैश is the position or you can say displacement of the object at time t dash minus displacement of the object at time t। अब स्टूडेंट इसका सब केस करते हैं। मान लेते हैं टाइम 0 पर, टाइम इज 0,
मीन्स टी हमारे पास क्या है, 0 है। अब जो वेलोसिटी v है वो क्या बन जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जब टाइम 0 है तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो क्या है हमारे पास, x0। ये तो हो गया पहली बात। अब सेकेंडली टाइम हमने 0 कंसिडर किया एंड टी डैश, अब हमारा टी डैश क्या बन जाएगा, टी मीन्स एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अब इसकी जो वेलोसिटी है v डैश, उसको हम लिख लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एट एनी टाइम t। अब आगे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, t डैश पर x डैश, तो t पर कितनी मान लेते हैं, दैट इज x। अब इन v डैश को, x डैश को, x को हम चेंज करने जा रहे हैं, b को भी चेंज करने जा रहे हैं। नाउ v डैश दैट इज v एंड u, v हमारे पास क्या है, u स्क्वायर बन जाएगा, v इक्वल टू u इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2a x डैश, नाउ x माइनस x क्या है, x नॉट। नाउ स्टूडेंट्स ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, x माइनस x नॉट। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। इसको हम s के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, दैट इज अ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। और आप ऐसे भी कह सकते हैं v स्क्वायर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एंड u स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी जो हमारे पास एट टाइम 0 पर हमने मानी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फार्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स आगे का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड ऑफ मोशन। ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का टाइम हमारे पास हो तब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। कंसिडर दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एक पोजीशन टाइम फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स अब डिस्प्लेसमेंट इन द n सेकंड, टाइम हमारे पास जब n सेकंड है, अब t को हम n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो एस हमारा इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. एंड displacement in the n minus 1 second student, that is s n minus 1 equal to u n minus 1 plus half a n minus 1 square. इक्वेशन नंबर थर्ड. ये क्वेश्चन कैसे ड्राइव की? t को n माइनस 1 पुट कर दिया. अब डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड. तो ये किसको इक्वल है? एस एन. क्या है हमारे पास? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 स्क्वायर. अब स्टूडेंट क्या करते हैं? पहले हम जो ब्रैकेट में पोर्शन है, टर्म्स है, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अगेन हमारे पास यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए का एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज. अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या बना हमारे पास? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट यू एन माइनस यू प्लस. अब 1/2 को मैं ब्रैकेट की जो टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. तो ये बना हाफ ए एन स्क्वायर प्लस a/2 माइनस प्लस माइनस 1/2 a मल्टीप्लाई बाय 2n. सो 2 के साथ 2 कैंसल. अब स्टूडेंट क्या बनी टर्म हमारे पास? यहाँ पर लिख लेते हैं. एस nth इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर है ये, प्लस a/2 माइनस an. ये हमारी है माइनस an. अब ब्रैकेट को मैं रिमूव करने जा रहा हूं. तो लिख लेते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. अब ये माइनस यू एन बन जाएगा, ये प्लस आगे की टर्म अगेन माइनस ए एन स्क्वायर अगेन माइनस एंड प्लस. अब कौन सी टर्म कैंसिल होने जा रही हैं? यू एन प्लस है यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसल. ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, ये भी कैंसल. अब एस एनथ क्या बना स्टूडेंट हमारे पास? यू माइनस a/2 प्लस an. अब स्टूडेंट मैं इन दोनों टर्म में से
ए को कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बना मेरे पास एस एन इक्वल टू यू, मैंने प्लस की ए बाहर निकाल ली, कॉमन कर ली, मीन्स क्या बचा पहले एन एंड देन -1/2। अब आगे u प्लस ए, एलसीएम कितना बना 2, यहाँ पर 2n -1, और इसको कैसे लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 2n-1। तो ये हमने और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। जब टाइम nth हमें दिया गया होगा कोई भी टाइम, तो हम पुट कर सकते हैं u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स a/2 मल्टीप्लाई बाय 2n-1। तो ये हमारा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। नाउ स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। अ कार एट रेस्ट, एक कार पहले रेस्ट पर है। यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द बोर्ड। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब इसकी एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, मीन्स ये कौन सा केस है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। तो एक कार थी, वो पहले रेस्ट पर थी, उसके पश्चात उसकी स्पीड अप निरंतर क्या है, बढ़ती चली गई, एंड उसने 20 सेकंड में कितनी स्पीड गेन कर ली? 144 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड हो गई है विद इन 20 सेकंड में। अब आगे, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार। अब कार ने ड्यूरिंग 20 सेकेंड कितनी डिस्टेंस कवर की? तो ये केस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो यहाँ पर हम दिया क्या गया है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, मीन्स कार ने जब स्टार्ट की जर्नी तो पहले उसकी जो स्पीड थी वो 0 थी, उसके पश्चात उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। मीन्स टाइम भी हमें ज्ञात है, फाइनल वेलोसिटी मीन्स 144 किलोमीटर पर आवर, ये भी हमें ज्ञात है। तो कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे? तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, वो हम लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी है स्टूडेंट? 0। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर सेकंड में चेंज करेंगे, यह बन जाएगी हमारे पास 144 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर ओवर। अब आवर है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 0 कैंसल विद 0, 0 कैंसल विद 0। नाउ दिस टर्म कैंसल विद 6 and also 24 cancel with the 6. We have 4 multiplied by 10, 40 meter per second फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट हमें दिया गया है एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन क्या हो?
एक्सेलरेशन के लिए हम एक फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? v इक्वल टू u प्लस ए टी। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन हमने ज्ञात करनी है। टाइम कितना है? दैट इज 20 सेकंड। तो अब 40 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय ए, एक्सेलरेशन 40 ओवर 20, दैट इज ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन है। अब हमने क्या फाइंड करनी है? डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम पोजीशन टाइम फॉर्मूला जो हमने अच्छी तरह से ड्राइव किया था, सीखा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 20 सेकंड, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है? 20 सेकंड, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो एस इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसल, 20 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस केस में हमने कार की एग्जांपल ली थी। कार हमारी क्या थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो कार को ड्राइव कर रहा है उसने एक्सेलरेट ऐसे दबाया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो निरंतर क्या है? इंक्रीज हो रही है। विद इन 20 सेकेंड उसने कितनी स्पीड गेन कर ली थी? दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करना था इन 20 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली थी। तो इसके लिए हमने क्या किया? पहले हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज़ किया। यहाँ से हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो फाइंड की, एंड देन हमने पोजीशन टाइम फार्मूले को यूज़ किया। तो हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मीन्स कवर्ड बाय द कार कितनी है हमारे पास? 400 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर को फेंक दिया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जब वो बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कितनी गति थी उसकी? दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। अब आगे फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। अब स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, बट जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी जो गति है कम होती जाती है। तो ये जो बॉल हमने ऊपर को थ्रो की है, आफ्टर सर्टन हाइट जब इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने वो मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन की, मीन्स ऊपर की तरफ ये कितनी गई, वो हमने हाइट ऊंचाई फाइंड करनी। दूसरी,
एंड द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मीन्स क्या है, मीन्स जितना समय उसको ऊपर जाते हुए लगा, वो हाइट अटेन करने के लिए लगा, वो हमने टाइम भी फाइंड करना है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने यूज करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड, ये 14 मीटर है पर सेकंड, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दी गई है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला वेलोसिटी हमें दी गई है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करने जा रहे हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने ड्राइव किया था, v स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, 2a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारी कितनी है, दैट इज g मल्टीप्लाई बाय g, एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट दैट इज h। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले फाइनल वेलोसिटी, जब हमने बॉल को ऊपर को फेंक दिया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। एक पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगी आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द, जहां से हमने इसको फेंका है, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो हमने लिख लिया यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिक, यहां पर स्टूडेंट मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया है। वाई द नेगेटिव साइन, बिकॉज एक्सेलरेशन हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, जो इसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इसको और भी आप ऐसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर को जा रहा है एंड ग्रेविटी क्या है, नीचे को लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे को लाई करती है। सो दैट्स वाई इज अ नेगेटिव साइन। देयर इज अ रिटार्डेशन इन द, ये अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है बिकॉज द ऑब्जेक्ट तो ऊपर को जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम चली होती जा रही है। स्पीड पहले कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, 14 मीटर पर सेकंड। तो ग्रेजुअली निरंतर वो कम चली होती जाएगी। मीन्स इट इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन, माइनस साइन लगा दिया है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एच हमने क्या है, फाइंड करनी है।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 0² 0 -14 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू -2 9.8 h। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल। सो हाइट अब कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ये बन गया हमारे पास। आगे h इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 2 98 मल्टीप्लाई बाय 10। सो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। हाइट हमारे पास दैट इज 10 मीटर। तो जब हमने बॉल को 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर को फेंका तो वो ऊपर को जाएगी, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड में निरंतर कमी आती चली जाएगी। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी माइनस। एंड अब इसने कितनी हाइट अटेन की, 10 मीटर। तो 10 मीटर कवर करने के बाद ये क्या हो जाएगी, स्टॉप विराम अवस्था में आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये टाइम भी फाइंड करना है। ये जो 10 मीटर इसने कवर की है, दूरी तय की है, इसको कितना समय लगा। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस में 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी नेगेटिव। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 14 माइनस 9.8 टी। तो ट्रांसपोज टू लेफ्ट हैंड साइड 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 14। टी इक्वल टू 14 ओवर 9.8, इसको रिमूव कर देते हैं। टी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 98। तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल बन जाएगा 1.428 सेकेंड। ये लगा टाइम बॉल को ऊपर जाने में। कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज 10 मीटर। कौन से फार्मूले हमने यूज किए, पहले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस न्यूमेरिकल में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव यूज करनी है -9.8। दूसरा फार्मूला दैट इज अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर भी हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.8 इसकी वैल्यू लिखनी है। तो हमने दोनों ही आंसर फाइंड कर लिए। हाइट, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर एंड टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1.428 सेकेंड। सो इन द कमिंग वीडियोस स्टूडेंट्स, मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड जितने भी ग्राफ हैं उनको अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूंगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। पेज को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।